ओम शिरडी देवाय नमो नमः। प्यारे साईं भक्तों, अगर आपके भी सामने साईं बाबा का आज का यह प्यारा और भक्तिमय संदेश आ चुका हो तो आज के इस संदेश को आप कदापि अनदेखा करिए मत। इस साईं संदेश को आपके पास जितना भी कीमती का समय हो उतना समय देकर आगे अवश्य सुनिए। प्रशंसा से कभी पिघलना मत और आलोचना से कभी तुम उबलना मत। निस्वार्थ भाव से सिर्फ तुम कर्म करो, क्योंकि इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। सिर्फ तुम कर्म करते रहो, क्योंकि जैसे आपके कर्म होंगे वैसे ही आपको ईश्वर अवश्य फल देंगे। क्रोध तो बुरा होता है, परंतु जहाँ जरूरत हो वहाँ तो तुम्हें दिखाना ही चाहिए, नहीं तो गलत करने वाले को यह एहसास ही नहीं होगा कि वो गलत कर रहा है और वो आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करेगा। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, अवश्य हमें अच्छी तरह से जीवन जीने के लिए आना चाहिए। परिवर्तन तो संसार का नियम ही है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो एक प्रकार का जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो और दूसरों ही क्षण तुम दारिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, यह तो अवश्य मन से तुम मिटा दो, विचार से हटा दो। फिर सब तुम्हारा ही है और तुम सबके हो, अर्थात ईश्वर तो आपके ही है। अगर तुम तुम्हारे मन से पूरी तरह से अहंकार और गर्व निकालोगे। और मित्रों, शिरडी के साईं बाबा हमेशा हमें कहते हैं कि जो आपके लिए जरूरी है, जो बात आपके अंतरात्मा से आती है, समझ जाना वो काम आपको हर कीमत पर करना ही है। फिर चाहे आपके घोड़े मन मना करे, अर्थात आपका मन कितना भी आपको मना क्यों ना करे, चाहे आपकी बुद्धि अवश्य आपको मना करे, क्योंकि आप मालिक हो। इन नौकरों की बात कदापि सुनिए मत। बार बार इसके अभ्यास से आपकी आत्मा 100% जाग जाएगी और आप एक महान पुरुष निश्चिंत ही बन जाएंगे। इसलिए साईं कहते हैं, जीवन में कितनी भी ज़्यादा दुख क्यों ना है, तुम्हें तो सकारात्मक मन के सुनना है। अंतर मन से जो भी चीज़ें आती है वो तो तुम्हें अच्छी तरह से समझ कर करना चाहिए। तिरस्कार यदि बार बार अपनों से ही मिले तब शब्दों का विवाद उचित कदापि ही नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति आपके महत्व को कभी ही समझा नहीं वो तो आपके शब्दों और भावनाओं को क्या ही समझेगा। इन्हीं बातों को हमें अच्छी तरह से स्मरण करना है। जब तक समस्त पाप नष्ट नहीं होंगे तब तक शिरडी के साईं बाबा आपको कदापि ही प्राप्त नहीं होंगे। यह भाव आप बिल्कुल मत रखिए। अगर आपकी तीव्र उत्कंठा है तो शिरडी के साईं आपको मिल ही जाएंगे, चाहे आप कितने ही पापी क्यों ना हो। सच्ची बात तो यही है कि शिरडी के साईं बाबा के मिलने से सब पाप नष्ट हो जाएंगे, परंतु तुम्हें कर्म प्रथम अच्छे करना है, तभी ईश्वर आपके साथ हमेशा रहेंगे। अवश्य साईं कहते हैं, जितने ज़्यादा दुख उससे कई गुना ज़्यादा तुम्हारे जीवन में आनंद ही आनंद आएगा। मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और ना ही न महर्षिजन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण ही हूँ। यही हमें ईश्वर सदैव कहते हैं। किसी के प्रति तुम तुम्हारे मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा ही है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा ही रहता है, जो तुम्हें भी अच्छी तरह से स्मरण रखना है। और मित्रों, जब भी हमारी वाणी मौन होती है तब हमारा मन बोलता है, और जब मन मौन होता है तब हमारी बुद्धि बोलती है। जब बुद्धि मौन होती है तब हमारी आत्मा बोलती है, और जब आत्मा बोलती है तब तो स्वयं परमात्मा से साक्षात्कार होता है। इन्हीं बातों को हमें सदैव स्मरण रखना है। गीता में तो कहा गया है, जो इंसान किसी की कमी को पूरी करता है वो तो सही अर्थों में अर्थात महान ही होता है। परिवार को या संगठन सबके शांतिपूर्वक और सफल संचालन के लिए आवश्यक है एक दूसरे के विचारों को धैर्यपूर्वक सुनना और समझना और उन्हें सम्मान देना। यही तुम्हें जीवन में
पूर्णत्व समझना चाहिए। मोह खत्म होते ही खोने का डर भी निकल जाता है, चाहे वो दौलत हो, वस्तु हो, रिश्ता हो या जिंदगी। सिर्फ तुम्हें मोह खत्म करने के लिए ईश्वर के भक्ति में आना ही होगा। किसी का अच्छा न कर सके तो कभी आप किसी का बुरा भी करो मत, क्योंकि दुनिया कमज़ोर है परंतु दुनिया बनाने वाला कदापि कमज़ोर नहीं। इन्हीं बातों को तुम्हें सदैव स्मरण रखना है। बातों की मिठास अंदर का एक भेद नहीं खोलती। मोर को देखकर कौन कह सकता है कि यह सांप खाता होगा। इसलिए मित्रों, सदैव हमें अच्छी तरह से जीवन समझना चाहिए। संसार में तो हर इंसान का परिवर्तन निश्चिंत है। किसी का हृदय परिवर्तित होगा तो किसी का समय परिवर्तित होगा। सिर्फ तुम्हें संयम रखना है। मनुष्य का संपूर्ण जीवन यह तो उसके कर्मों से निर्मित होता है। जैसा आप कर्म करते हैं वैसा ही आप अवश्य बन जाते हो। गीता में तो लिखा है, जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। इसलिए तुम्हें इंसानों को अच्छी तरह से तुम्हें पहचानना आना चाहिए, और जो ठीक लगे वही आप मुझे देना मेरे शिरडी के साईं। हमारा क्या है, हम तो कुछ भी मांग लेते हैं। यही हमें साईं बाबा के चरणों में सदैव कहना है। साईं बाबा ने आपको सबसे अलग बनाया है, इसलिए दूसरों के जैसा बनकर अपनी वास्तविकता को आप नष्ट करिए मत। आप जैसे भी है वैसे ही सर्वश्रेष्ठ है। सिर्फ तुम्हें पूर्णत्व खुद पर विश्वास रखना है। भाग्य का लिखा कोई कभी छीन नहीं सकता। अगर हो विश्वास अपने साईं पर तो वो भी आपको मिलेगा जो तुम्हारा कभी हो नहीं सकता। शरीर जिनके सुंदर है, दुनिया तो उन्हें सदैव पसंद करती है, और आत्मा जिनकी सुंदर है, साईं उन्हें पसंद करते हैं। इसलिए सदैव हमें हमारी आत्मा को अर्थात अंतरात्मा को सुंदर रखना चाहिए। दुनिया के तो सारे खेल खेल लेना, परंतु भूलकर भी कभी किसी की भावनाओं के साथ खेलना मत, क्योंकि वे वो गुनाह है जो मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। यही हमें ईश्वर सदैव कहते रहते हैं। विश्वास का उत्तम उदाहरण अर्थात श्री अर्जुन ने 10 लाख सेना का त्याग करके श्री कृष्ण जी को चुना। यही तो उत्तम विश्वास का उदाहरण है। मित्रों, साईं तो जानती ही है आपने किस चीज़ के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत आपको अदा होगी। सिर्फ आपको साईं बाबा पर विश्वास रखना है, इसलिए आप उन पर विश्वास रखिए। मनुष्य तो हर बार जीवन में कुछ ना कुछ प्राप्त करने की कोशिश करता ही रहता है, लेकिन जो उसके भाग्य में है वही उसे प्राप्त होते रहता है। लेकिन मित्रों, भाग्य का प्राप्त करने के लिए आपको प्रथम संघर्ष करना होगा। दूसरों की संगति बुरी तो होती होगी, परंतु सबसे बुरी होती है स्वयं की संगति, क्योंकि जितने बुरे विचार तुम्हें दूसरों के साथ आते हैं उससे कहीं ज़्यादा अकेले में निश्चिंती तुम्हें आ जाते हैं। यह भी हमें सदैव स्मरण रखना है। प्रयास तो करते रहिए। अगर आपके भीतर कुछ महान है तो बिना किसी प्रयास किए आपको दिखाई नहीं देगा, और ना आप उस तक आसानी से पहुंच पाएंगे। इसलिए सदैव आप प्रयास करते रहिए। वो महान कार्य का स्मरण आपको भीतर से ही होने लगेगा। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ तो हमेशा दावा ही करते रहता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। और प्यारे साईं भक्तों, लोगों की कमजोरियों का पता लगाने से अच्छा है मनुष्य अपने दुर्गुणों और कमजोरियों का पता लगाए। अगर तुम्हें तुम्हारी कमजोरी पता चले तो तुम जीवन में उसे निश्चिंती सुधार सकते हो। पतझड़ के बाद जिस प्रकार पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं, उसी प्रकार जीवन में संघर्ष के बाद ही आपके अच्छे दिनों का आगमन होता है। इसलिए सदैव संघर्ष करते रहिए। आपके अच्छे दिन आपकी राह देख रहे हैं। धरती पर रहता इंसान हमेशा दौलत गिनता है, परंतु कल कितना था और आज कितनी बढ़ गई। लेकिन ऊपर बैठा ईश्वर हंसता है और इंसान की सांसें गिनता है, कल कितनी थी और आज कितनी कम हो गई है। इसलिए प्रथम जीवन जीने को सीख लो, अर्थात जो भी समय अभी आपके पास है
उन्हीं समय में तुम्हें आनंद रही कर जीवन जीना है। यही हमें ईश्वर सदैव कहते रहते हैं। क्या फर्क पड़ता है तुम्हारे पास कितने लाख, कितने करोड़, कितने घर और कितनी गाड़ियां है। खाना तो बस 2 ही रोटी है, जीना तो बस एक ही जिंदगी है। फर्क तो इस बात से पड़ता है कितने पल तुमने खुशी से बिताए और कितने लोग तुम्हारी वजह से खुशी से जी पाए। यही ईश्वर सर्वप्रथम देखते हैं। परेशानी में जो अनुभव और सीख हमें मिलता है वो तो सीख दुनिया का कोई भी स्कूल हमें कदापि नहीं दे सकता। यही जीवन की एकमात्र सच्चाई है। इसलिए जितनी ज़्यादा परेशानी होगी उससे कई गुना ज़्यादा अवश्य अच्छे दिन आपके होंगे। सिर्फ तुम्हें अपने कर्मों पर विश्वास रखना है, राशियों पर कदापि नहीं, क्योंकि राशि तो श्री राम और रावण की भी एक ही थी, लेकिन नियति ने उन्हें तो फल उनके कर्म के अनुसार ही दिया था। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, सदैव अच्छे कर्म करने का हमें प्रयास करना चाहिए। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को तो हमेशा शांत रखिए, क्योंकि धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुद्र को कभी सुखा नहीं सकती। गलतियां तो हमेशा क्षमा करने योग्य होता है। अगर किसी को उन्हें स्वीकार करने का साहस होता है तो अनुमान गलत हो सकता है, परंतु तुम्हारा अनुभव कभी भी गलत नहीं होता, क्योंकि अनुमान तो हमारे मन की कल्पना है और अनुभव तो हमारे जीवन की एक बड़ी सीख है। यही हमें जीवन में आगे लेकर जाती है। किसी में कोई कमी दिखाई दे तो उसे आप बात करिए, लेकिन हर किसी में कभी अवश्य कमी दिखाई दे तो खुद से बात करिए। अर्थात जीवन में अगर तुम्हें आगे जाना हो तो प्रथम तुम्हें खुद पर लक्ष्य देना होगा, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा उपहार समय ही है। इसे कभी व्यर्थ बातों में आप गवाइए मत, वरना आपको पछतावा करना होगा। प्रत्येक फूल एक अलग अलग गति से खिलता है, इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग अवश्य फील्ड में सफल होते रहता है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, अगर आपको अभी भी सफलता नहीं प्राप्त हो रही है तो आप कदापि चिंता करिए मत, क्योंकि ईश्वर ने आपके लिए सर्वप्रथम उत्तम योजनाएं बनाई हुई है। सिर्फ आपको शिरडी के साईं बाबा की योजनाओं पर विश्वास रखना है। अच्छे के साथ अच्छे बने, परंतु बुरे के साथ कदापि बुरे बने नहीं, क्योंकि हीरे से तो हीरा निश्चिंत ही तराशा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ कभी साफ नहीं किया जा सकता। कोई मेरा बुरा करे वो तो कर्म उसका है, और मैं किसी का बुरा न करूं यह मेरा धर्म है। यही तुम्हें तुम्हारे मन में सदैव स्मरण करना है। तुम स्वयं ही अपने भाग्य का निर्माता हो। कदापि तुम्हारे जीवन में अगर दुख आए तो तुम्हारे दुख का कारण किसी और को और ईश्वर को कभी आप अवश्य बनाइए मत, क्योंकि जैसे आपके कर्म होंगे वैसा ही आपका निश्चिंत ही जीवन होगा। और मित्रों, गुस्से से कभी भी कुछ आप बोलिए मत, क्योंकि आपका तो मूड निश्चिंत ही ठीक हो जाता है, परंतु बोली हुई बातें वापस कदापि नहीं आती। यही हमें जीवन में सदैव स्मरण रखना है। अच्छा इंसान कभी भी मतलबी नहीं होता, बस वह दूर हो जाता है उन लोगों से जिनको उसकी कदर नहीं होती। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, जो व्यक्ति आपकी कदर नहीं करते उनको आप कुछ भी कहिए मत, सिर्फ आप उनसे निश्चिंत ही दूर हो जाइए। कमज़ोर तो कोई नहीं होता, सिर्फ मजबूरियाँ ही इंसान को कमज़ोर बना देती है, और घटिया लोग इसका फ़ायदा उठाकर खुद को शेर समझते हैं। यही हमें जीवन में पूर्णत्व समझना होगा कि जिंदगी में तपन कितनी भी हो, कभी आप मायूस कदापि होना मत, क्योंकि धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुद्र को कभी वो अवश्य सुखा नहीं सकता। इसी बात पर आपको उत्तम रीति से समझना होगा कि जीवन हमेशा सुंदर तो नहीं होता है, लेकिन यह एक सुंदर सवारी निश्चिंती है। सिर्फ आपको जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है उसे तो सकारात्मक मन से स्वीकार करना होगा। मौन रहना एक प्रकार का साधन है, और सोच समझ कर बोलना यह तो एक प्रकार की कला है, और इस कला को तो हमें सदैव धारण करना चाहिए। असफलता से सीखना ही असली हमारी जीत है।
मैंने काफ़ी खोजबीन करके ये पता लगाया है कि हम तो बिना चप्पल के निश्चिंत ही चल सकते हैं, परंतु चप्पल हमारे बिना कदापि नहीं चल सकती। इससे हमें अच्छी चीज़ें भी समझ आते हैं। मित्रों, रिश्ते चाहे कितने ही बुरे क्यों ना हो, उन्हें तोड़ना कदापि ही मत, क्योंकि एक पानी कितना भी ज़्यादा गंदा क्यों ना हो, अगर वो प्यास अपनी बुझा नहीं सकता तो आग तो वो बुझा सकता है। इन्हीं बातों को हमें अच्छी तरह से स्मरण करना है। एक छोटी सी चींटी आपके पैर को काट सकती है, परंतु आप उसके पैर को कभी भी काट नहीं सकते। इसलिए जीवन में किसी को कभी आप छोटा समझिए मत, क्योंकि वो कर सकता है जो आप आपके पूर्ण जीवन में कभी कर नहीं सकते। जब कुछ सेकंड की मुस्कुराहट से तस्वीर अच्छी आ सकती है, तो हमेशा मुस्कुरा के जीने से आपकी ज़िंदगी अच्छी क्यों नहीं हो सकती। इन्हीं बातों को तुम्हें सदैव स्मरण रखना है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छा इंसान तुम्हें बनना ही होगा। हिसाब तुम्हारे निश्चिंत ही कर्म का होगा, धर्म का कदापि नहीं। नई चुनौतियाँ नए अवसर लेकर आती है, इसलिए कभी अगर चुनौतियाँ आए तो उनसे आप घबराइए मत। उदाहरण पेश करना और उदाहरण बनना दोनों में काफ़ी अंतर है। हर जलते दीपक तले अंधेरा होता है, हर रात के पीछे एक सवेरा तो होता है। लोग डर जाते हैं मुसीबत को देखकर, मगर हर मुसीबत के पीछे सच का सवेरा होता है। अर्थात आपके जीवन में अगर दुख आया है तो मित्रों, उन दुखों के साथ सुख भी आया है। सिर्फ आपको उस दुखों का सामना करना है। अगर आपने अच्छी तरह से संयम रखकर दुखों का सामना किया तो निश्चिंत ही आपको सुख का अनुभव भी अवश्य मिलेगा। स्वाद छोड़ दो तो शरीर को लाभ ही लाभ। अगर हमने विवाद छोड़ा तो हमारे संबंधों को लाभ है, और अगर हमने व्यर्थ की चिंता छोड़ी तो पूरे जीवन को लाभ ही लाभ है। इसलिए कभी भी जीवन में व्यर्थ की चिंता करिए मत। अर्थात जितना ज़्यादा चिंता करोगे उससे कई गुना ज़्यादा जीवन में तुम अवश्य पीछे छूट जाओगे। अर्थात जीवन में सफलता पाने के लिए त्याग करना तो पड़ता है, नींद का भी और कई सारी चीज़ों का भी। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, आपको तो त्याग करना ही होगा एक सफलता प्राप्त करने के लिए। मरने के बाद सुख दिलवाने का ठेका सभी धर्मों के पास निश्चिंत ही है। भले ही आप जिंदा रहते हुए दुख से क्यों ना मर जाए। और जो लोग आपको कभी पसंद नहीं करते, उनके बारे में अजीब बात यह है कि वे आपकी हर चीज पर नज़र तो अवश्य रखते हैं, लेकिन आप कभी भी उनके बातों पर नज़र रखिए मत। यह तो आपके लिए सर्वप्रथम अच्छा है। झरनों से इतना मधुर संगीत हमें कभी भी सुनाई नहीं देता अगर उनके राहों में पत्थर ही न होते। इसलिए मित्रों, अगर आपके जीवन में दुख नहीं होगे तो आपके जीवन में सुख भी नहीं होगे, और अगर आपके जीवन में दुख है तो निश्चिंत ही आपके जीवन में सुख ही सुख है। एक चिड़िया ने एक बार मधुमक्खी से पूछा कि तुम इतनी मेहनत से शहद बनाती है और इंसान आकर उसे पूरी तरह से चुरा लेते हैं, क्या तुम्हें कभी बुरा नहीं लगता? तो मधुमक्खी ने बहुत सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा, इंसान तो मेरा शहद ही चुरा सकता है, लेकिन मेरी शहद बनाने की कला वो उसके जीवन में कभी भी अवश्य चुरा नहीं सकता। अर्थात मित्रों, कोई भी आपका क्रिएशन चुरा सकता है, परंतु आपका कोई भी टैलेंट अर्थात हुनर कभी चुरा नहीं सकता। इन्हीं बातों को सदैव आपको अच्छी तरह से समझना है। और अवश्य भावुक लोग संबंध को हमेशा संभालते हैं, प्रैक्टिकल लोग संबंध का फायदा उठाते हैं, और प्रोफेशनल लोग फायदा देखकर ही संबंध बनाते हैं। इसलिए मित्रों, आपको अच्छी तरह से इंसानों को पहचानना होगा। विफलता का मौसम सफलता के बीच बोने का सर्वश्रेष्ठ समय है, यह भी अवश्य तुम्हें समझना है। और प्यारे साईं भक्तों, जिस स्थान या जिस घर में आपके जाने से लोग खुश नहीं होते हो और उन लोगों के आंखों में आपके लिए न ही प्रेम और न ही स्नेह हो, वहाँ हमें कभी भी अर्थात जाना नहीं चाहिए, चाहे वह धन की ही वर्षा क्यों ना होती हो। यही तुम्हें अच्छी तरह से समझना है। समय कभी नहीं रुकता।
आज यदि तुम्हारा समय बुरा चल रहा है तो कर निश्चिंत अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से अच्छे कर्म कीजिए और वही आपके निश्चिंत साथ है और हाथ में है। यही तुम्हें पूर्णत्व समझना है। विफलता से समझदारी से शुरू करने का एक प्रकार का अवसर है, और जब कोई देखकर भी आपको अनदेखा कर दे तो समझ लीजिए कि उसकी नज़र आप पर कदापि ही नहीं है। और मित्रों, उस व्यक्ति पर भरोसा करिए मत जिसने एक बार आपका पूर्णत्व विश्वास तोड़ा है। खुद पर विश्वास करो, बाकी सब कुछ आपके लिए संभव है। बड़ा बनो, परंतु उनके सामने नहीं जिसने तुम्हें बड़ा किया है। किसी को ये महसूस मत होने देना कि आप अंदर से टूटे हुए हो, क्योंकि लोग तो टूटे हुए मकान की ईंटें भी अवश्य उठा ले जाते हैं। इन्हीं बातों को तुम्हें पूर्णत्व समझना है। और मित्रों, जैसे जैसे हम अपने भीतर भावों को छुपाना सीख जाते हैं, हम परिपक्वता की ओर बढ़ने लगते हैं। दरअसल जब हम समझ चुके होते हैं कि यह किसी को भी हमारी भावना से कोई भी लेना देना नहीं है, हम किसी के लिए भी अधिक मायने नहीं रखते सिवाय अपने परिवार के। बाकी सभी हमें स्वार्थ की दृष्टि से देखते हैं। इन बातों का भी आपको जब भी अनुभव होगा तब मात्र आप जीवन को अच्छी तरह से समझ सकते हो। कुदरत के दो रास्ते हैं। एक बच्चा दोपहर में नंगे पैर फूल बेच रहा था। लोग मोलभाव कर रहे थे और एक सज्जन ने उसके पैर देखे उसे बहुत दुख हुआ। वो भागकर गया, पास ही की एक दुकान से बूट लेकर आया और कहा, बेटा बूट पहन लो। फिर उस लड़के ने फटाफट उन बूटों को निश्चिंती पहन लिया। बड़ा खुश हुआ और उस आदमी का हाथ पकड़ के कहने लगा, आप भगवान हो। फिर वो आदमी घबरा कर बोला, नहीं नहीं बेटा, मैं भगवान नहीं। फिर लड़का बोला, जरूर आप भगवान के दोस्त होगे, क्योंकि मैंने कल रात ही ईश्वर को अरदास की थी कि भगवान जी, मेरे पैर बहुत जलते हैं, मुझे बूट लेकर दे दो। वह आदमी आंखों में पानी लिए मुस्कुराता हुआ चला गया, पर वो जान गया था कि ईश्वर का दोस्त बनना कदापि ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कुदरत ने दो रास्ते बनाए हैं, एक तो तुम देकर जाओ या छोड़कर जाओ। साथ लेकर जाने की कोई भी व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, सदैव तुम्हें जीवन में अच्छे कर्म करने पर लक्ष्य केंद्रित करना है। बुद्धि तो सबके पास है, परंतु सदैव चालाकी करना है या ईमानदारी, ये तो प्रथम उनके संस्कारों पर निर्भर करता है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, अगर तुम चालाकी करोगे तो 4 दिन चमकोगे, और अगर तुम ईमानदारी से रहोगे तो जीवन भर तुम चमकोगे। यही हमें पूर्णत्व समझना है। आशा और विश्वास यह तो कभी गलत नहीं होते। यह तो तुम पर निर्भर करता है कि तुमने आशा कब, किससे और विश्वास किस पर निश्चिंत किया था। प्रथम आशा भी खुद से और विश्वास से अगर आप खुद पर रखोगे तो जीवन में आप आनंद ही आनंद प्राप्त करोगे। विनाश और विकास दोनों समय के अधीन ही है। जो आप समय का मूल्य समझते जाएंगे, समय आपको अनमोल करता जाएगा। समय का सदुपयोग ही जीवन को प्रगति, प्रसन्नता और संपन्नता की ओर अग्रसर करता है। इसलिए मित्रों, हमेशा हमें समय को समय देना है, तभी आपको निश्चिंती समय देगा। सत्य वचन, कच्चे मकान देखकर किसी से रिश्ता ना तोड़ना, क्योंकि मिट्टी की पकड़ बहुत मजबूत होती है और अवश्य संगमरमर पर तो अक्सर पैर फिसलते हैं। यही हमें पूर्णत्व समझना है। एक बात तो यहाँ पर निश्चिंत तय है कि कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए यह तो हमें थोड़ा सा भी पता नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी करिए मत। एक शब्द और एक रिश्ते की कीमत तभी हमें पता चलती है जब दोनों निकल जाए, एक मुंह से दूसरा जीवन अवश्य जीवन से। किसी ने पूछा, जब कन कन में शिरडी के साईं बाबा है तो शिरडी में अवश्य क्यों जाते हो? बहुत ही सुंदर जवाब।
हवा तो धूप में भी चलती है, परंतु आनंद हमें छाँव में बैठकर ही मिलता है। वैसे ही शिरडी के साईं बाबा तो सब तरफ है, लेकिन सही आनंद तो हमें शिरडी में जाकर ही अवश्य मिलता है और साईं बाबा के मंदिर में जाकर मिलता है। और हमारे शब्द भी एक तरह का भोजन ही है। किस समय कौन सा शब्द हमें परोसना है वो समझ जाए तो दुनिया में उससे बढ़िया रसोई कोई भी नहीं। जब हम चुप रहकर सब बर्दाश्त कर लेते हैं तब तो ये दुनिया को बहुत अच्छे लगते हैं, परंतु एक बार भी सच्ची हकीकत बयां कर दे तो सबके लिए तुम बुरे बन जाओगे। यही जीवन की एकमात्र सच्चाई है। पहाड़ चढ़ने वाला व्यक्ति हमेशा झुककर चलता है और उतरने वाला अकड़ कर चलता है। कोई अगर झुककर चल रहा है मतलब वो ऊंचाई पर जा रहा है, और अगर कोई अकड़ कर चल रहा है तो मतलब वो नीचे आ रहा है। अवश्य अभिमान की ताकत फरिश्तों को भी शैतान बना देती है और नम्रता साधारण व्यक्ति को भी फरिश्ता बना देती है। यही हमें कड़वा सच सदैव स्मरण रखना है। और मित्रों, सदैव स्मरण रखिए, हर एक नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डरा तो निश्चिंत ही देती है, परंतु सदैव याद रखिए सफलता मुश्किलें के पार ही नजर आती है। यही हमें सदैव के लिए स्मरण रखना है। दूसरों को क्षमा करो इसलिए कदापि नहीं कि वे क्षमा के पात्र हैं, बल्कि इसीलिए कि आप शांति से जीना चाहते हो। अगर आप कभी किसी को क्षमा नहीं करोगे तो वाद विवाद हो जाएगा, और सत्य कदापि दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ तो हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। हर दुख एक सबक तो देता ही है, और हर सबक इंसान को निश्चिंती बदल देता है। इसलिए कदापि सबक देते समय अर्थात सबक का अनुभव करते समय डरो मत। हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में तुझे अवश्य मुझे कोई नहीं जानता। यही हमें ईश्वर सदैव कहते हैं। अर्थात ईश्वर को अगर आपको जानना हो तो प्रथम आपको कर्म आचरण करने होंगे और उनको निस्वार्थ मन से आपको उनकी भक्ति करना होगा। आत्म अनुशासन सफलता की एक प्रकार की कुंजी है। मित्रता कोई स्वार्थ कदापि नहीं है, बल्कि वो तो एक प्रकार का विश्वास है, जहाँ सुख में हंसी मजाक से लेकर संकट तक साथ देने की अवश्य जिम्मेदारी होती है। तिरस्कार यदि बार बार अपनों से ही आपको मिले तो शब्दों का विवाद उचित नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति आपके महत्व को कभी नहीं समझा वो तो आपके शब्दों और भावनाओं को क्या समझेगा। यही तो जीवन में अवश्य समझने वाली बात है। और प्यारे साईं भक्तों, निर्भय तो वही है जो सत्य की शरण में है। जो असत्य का सहारा सदैव लेता है वो तो हमेशा भय में रहता है। इसलिए कदापि आप असत्य का सहारा लीजिए मत, क्योंकि सत्य के साथ सदैव शिरडी के साईं बाबा रहते हैं। इसलिए मित्रों, सदैव सत्य के साथ रहिए। जो तुम्हारा मूल्य कभी न समझे उसके सामने जबरन प्रेम प्रदर्शन करना मत करना, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारे प्रेम के साथ साथ तुम्हारी भावनाओं को भी कुचल दिया जाएगा। यही हमें सदैव स्मरण रखना है। एक साथ आना एक शुरुआत है, साथ रहकर प्रगति है, साथ मिलकर काम करना यह तो आपकी सफलता है। और मित्रों, सदैव स्मरण रखिए, जुबान से मीठे और दिमाग से जहरीले शकुनी से सदैव हमें बचना तो निश्चिंत ही चाहिए, अन्यथा महाभारत का युद्ध आपके जीवन में भी निश्चिंत हो सकता है। मित्रों, यह बात कड़वी है, लेकिन निश्चिंती समझने वाली और सही है। जो तुम्हें निश्चिंती समझना चाहिए। नेत्र केवल हमें दृष्टि प्रदान करते हैं, परंतु हम कहाँ क्या देखते हैं ये तो हमारे मन की भावनाओं पर निर्भर अवश्य है। इसलिए अपने भावनाओं को कभी भी ठेस पहुंचाना मत, और किसी के भावनाओं को भी आप कभी ठेस पहुंचाना मत। कौवा किसी का धन नहीं कभी चुराता, फिर भी लोगों को वह हमेशा प्रिय नहीं है। कोयल किसी को कभी धन नहीं देते, फिर भी लोगों को वह पूर्णत्व प्रिय है। फर्क सिर्फ मीठी बोली है।
जिससे सब आपने निश्चिंत ही बन जाते हैं। इसलिए कुछ बातें मीठा भी बोला करो। कुछ लोग हमेशा खुश व संतुष्ट रहते हैं, इसलिए कदापि नहीं कि उनके जीवन में सब कुछ ठीक होता है, बल्कि उनकी सोच हर हाल में सकारात्मक होती है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, सदैव आपको महत्वपूर्ण बात स्मरण रखना है। आपके जीवन में कितने भी ज्यादा दुख क्यों ना हो, आप कदापि चिंता करिए मत, क्योंकि जो अभी आपके जीवन में हो रहा है वो तो किसी न किसी कारण हो रहा है, अर्थात आपके कर्मों के अनुसार ही आपके जीवन में सब कुछ होता रहता है। इसलिए अभी बुरे कर्मों का हम फल चुका रहे हैं, इसलिए कभी अवश्य दुख आने पर रोइए मत। जब भी ये बुरे कर्म खत्म हो गए तब निश्चिंत ही अच्छे कर्म भी, अर्थात अच्छे कर्मों का भी हमें अनुभव करने के लिए समय मिलेगा। सिर्फ हमें और अच्छे कर्म करते रहना है, जिससे हमारा भविष्य अच्छा हो। और कमियां भले ही तुम में हजारों हो, परंतु खुद पर विश्वास रखो कि तुम सबसे बेहतर करने का हुनर रखते हो। अगर तुम खुद पर विश्वास रखोगे तो अवश्य जीवन में चीजें अच्छी होते हुए देखोगे। इच्छाएं, उम्मीदें और नाखून, इन्हें समय समय पर तो काटते रहना चाहिए, अन्यथा ये दुख का कारण बनते हैं। यह हमें जीवन में निश्चिंती समझना है। और प्यारे साईं भक्तों, सदैव तुम्हें एक बात का स्मरण रखना है, दूसरों की गलती निकालने के लिए भेजा अवश्य चाहिए, परंतु खुद की गलती को कबूल करने के लिए निश्चिंती अच्छा कलेजा चाहिए। जो कुछ तुम्हें मन से, बुद्धि से, शरीर से निर्बल करे उसे विष समझकर त्याग दो। यही हमें श्री साईं कहते हैं। निर्भय तो वही है जो सत्य की नेहमी शरण में है। जो असत्य का नेहमी सहारा लेता है वो तो हमेशा भय में रहता है और उसके जीवन में क्षण क्षण पर उसे दुख का सामना करना पड़ता है। तन बिगाड़े वाले भोजन से, मन बिगाड़ने वाले विचारों से और मनोदशा बिगाड़ने वाले इंसान से सदैव हमें दूर रहना चाहिए। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, अगर आपको भी अपने मन को सकारात्मक और अपने मन को स्थिर करना हो तो ऐसी साईं बाबा के संदेश शांत मन से सुनते रहिए, क्योंकि यह आपके जीवन में निश्चिंत परिवर्तन लाएंगे। मेहमान देकर मान और सम्मान तो बदल जाते हैं, चढ़ावा कम हो तो आशीष और वरदान बदल जाते हैं। वक्त पर मन की मनोकामना अगर पूरी ना हो तो भक्तों की भक्ति, मंदिर और भगवान भी बदल जाते हैं। यही तो जीवन की एकमात्र बड़ी सच्चाई है। रेत में पड़ी हुई चीनी तो अवश्य उठा सकती है, लेकिन वो चीनी हाथी कदापि उठा नहीं सकता। इसलिए छोटे आदमी को कभी छोटा समझे मत। कभी कभी छोटा आदमी भी बड़ा कार्य कर सकता है। सिर्फ तुम्हें यही अच्छी तरह से समझना है। आप जीवन में कितने भी ऊंचे उठ जाए, परंतु तुम्हारी गरीबी और कठिनाई के दिन कभी भूलना मत। अगर तुम्हारे गरीबी और कठिनाई के दिन भूलोगे तो निश्चिंती और तुम्हें उनका सामना करना होगा। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, जो ईश्वर दे सकते हैं वो तो आसानी से ले सकते हैं। यही हमें सदैव के लिए स्मरण करना है। और जीवन में कभी भी कुछ खोने का दुख करिए मत, क्योंकि जब भी कोई पेड़ एक पत्ता निश्चिंती खोता है तो एक नया पत्ता उगाता है उसकी जगह। वह कभी भी वह पत्ता क्यों खोया इससे दुख नहीं होता। इसलिए मित्रों, कभी भी कुछ खोने के लिए रोइए मत, अर्थात एक चीज जाने पर दूसरी निश्चिंत अच्छी चीज ईश्वर हमारे जीवन में भेज देते हैं। इसी पर हमें पूर्ण तो विश्वास रखना है। जिसके भीतर पूजा का भाव जगा है वो तो पूजा नहीं करता। भाव काफी है, भाव के सुमन काफी है। जिसके भीतर पूजा का भाव नहीं है वही मंदिर में जाकर घंटियां सदैव बजाता है, पानी छिड़कता है, फूल चढ़ाता है, धूप दीपक जलाता है। पूजा का भाव नहीं है, इसलिए पूजा का अभिनय निश्चिंती करता है। कहते हैं कि निश्चिंती वक्त सारे घाव भर देता है, परंतु सच तो यही है कि हमदर्द के साथ जीना सीख जाते हैं। चिंता से चतुराई घटे रूप और ज्ञान। चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता चिता निश्चिंती समान।
तुलसी भरोसे श्री राम के, निर्भय हो के सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी सो होए। इसी विचार को आपको सदैव स्मरण रखना है। दृष्टिकोण सब कुछ है, इसीलिए अच्छे चुनो। और प्यारे साईं भक्तों, आपका मनपसंद इंसान ही जब आपके लिए एक प्रकार सबक बन जाए, इससे बड़ा दर्द कोई दूसरा तुम्हारे जीवन में कदापि निश्चिंत हो नहीं सकता। यही हमें सदैव के लिए स्मरण रखना है। एक सच बात, सीमेंट से भी एक सीख तो हमें मिलती है, जोड़ने के लिए नर्म होना जरूरी है और जोड़े रखने के लिए सख्त होना जरूरी है। यही हमें निश्चिंती समझना है। जीवन का सत्य, सुख प्राप्त करने की चाह में आदमी मकान बदलता है, दुकान बदलता है, कभी कभी देश बदलता है, तो कभी कभी वेश भी बदलता है, लेकिन अपनी सोच, अपना स्वभाव और अपने मन को वह राजी नहीं है। अर्थात अपने मन को वह कदापि ही बदलता नहीं। अगर तुम तुम्हारे मन को बदलोगे तो निश्चिंत तुम्हारे में परिवर्तन आएगा। याद रखिए, चलने वाले कभी फलते नहीं। आरंभ हो और अवश्य अंत न हो। मन इतना भी स्वतंत्र कभी न हो, व्यतीत हो और शब्द न हो। मन इतना भी परतंत्र कभी न हो। एक कागज का टुकड़ा गवर्नर के हस्ताक्षर से नोट बन जाता है, जिसे तोड़ने मरोड़ने, गंदा होने और अवश्य जर्जर होने से भी उसकी कीमत कभी कम नहीं होती। आप भी शिरडी के साईं बाबा के हस्ताक्षर है। जब तक आप न चाहे, आपकी कीमत कम नहीं हो सकती। आप अनमोल थे, अनमोल है। आपकी कीमत सिर्फ तुम पहचानो, अनमोल ही बने रहो। यही हमें जीवन में सदैव स्मरण रखना है। जब परिवार के लोग ही खराब हमें लगने लगे और पराये अपने लगने लगे, तो समझ लीजिए तबाही का समय निश्चिंती शुरू हो चुका है। समाज का नुकसान बुरे लोगों से कदापि नहीं, बल्कि अच्छे लोगों के चुप रहने से ही होता है। साजिशों के हम भी शिकार हो गए। जितना दिल साफ रखा, उतने ही गुनाहगार निश्चिंती हम हो गए। और मित्रों, सदैव याद रखिए, किसी की कोई बात बुरी लगे तो दो तरह से आप सोचो। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाइए, और बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाइए। लेकिन अपने मन शांति को कभी भी आप भंग होना मत दीजिए। यही हमें निश्चिंती समझना चाहिए। जीवन में इन दो नियमों का पालन तो अवश्य करना चाहिए। मित्र और रिश्तेदार सुखी हो तो बिना निमंत्रण के उनके पास कभी ना जाना, और अगर किसी परेशानी या दुख में हो तो निमंत्रण की प्रतीक्षा कभी करना मत। यही हमें जीवन में सदैव स्मरण रखना है। और प्यारे साईं भक्तों, अहंकार और संस्कार में फर्क तो निश्चिंती है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, और संस्कार सोए झुककर हमेशा खुश होता है। वक्त की कीमत तो कोई उस अखबार से पूछो, दिन बीत जाने के बाद, जिसकी कोई कभी कीमत नहीं करता। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, हमें वक्त की कीमत निश्चिंती करना चाहिए। धर्म से कर्म इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि धर्म करके ईश्वर से हमें मांगना पड़ता है, परंतु कर्म करने से ईश्वर को खुद ही हमें देना पड़ता है। इसीलिए प्यारे साईं भक्तों, आपको धर्म करना है या कर्म करना है, यह तो निश्चिंती आप पर निर्भर है। अपना हिस्सा कभी मांग कर देखिए, सारे रिश्ते बेनकाब हो जाएंगे। अपना हिस्सा कभी आप छोड़कर देखिए, सारे कांटे गुलाब निश्चिंती हो जाएंगे। मुफ्त में तो सिर्फ अवश्य माँ बाप का प्यार मिलता है, उसके बाद हर रिश्ते की कीमत हमें तो यहाँ पर चुकानी पड़ती है। यही जीवन की एकमात्र बड़ी सच्चाई है। किसी के बुरे वक्त में उसका तुम हाथ पकड़ो, सहारा बनो, उसे अवश्य हिम्मत दो, क्योंकि उसका बुरा वक्त तो थोड़े दिन में चला जाएगा, लेकिन वो दुआ आपको जिंदगी भर निश्चिंती देता रहेगा। उनका भरोसा कभी करिए मत, जिनका ख्याल वक्त के साथ बदल जाए। भरोसा तो सदैव उनका करो
जिनका ख्याल तब भी वैसा ही रहे जब आपका वक्त बदल जाए। दुनिया में तो सिर्फ मोबाइल ही जानता है उसके मालिक अवश्य मालिक का किरदार कैसा है। लेकिन मित्रों, यह पूरी तरह से गलत बात है। अर्थात ईश्वर को पूरी तरह से आपके कर्मों का ज्ञान होता है। अगर आप बुरे कर्म करते हो तो निश्चिंत ईश्वर को वो बुरा कर्म का नोटिफिकेशन जाता है, अर्थात आपके हर कर्मों को लिखा जाता है। इसलिए सदैव अच्छे कर्म करने पर ध्यान दीजिए। एक बार एक व्यक्ति ने किसी संत से पूछा, हम ईश्वर के आगे सिर क्यों झुकाते हैं? तो संत ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, हमारी चिंताएं यह तो हमारे मस्तिष्क पर निवास करती है, और जब हम ईश्वर के आगे सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करते हैं तो वह चिंताएं हमारे मस्तिष्क से गिर के ईश्वर के चरणों में पहुंच जाती है और हम चिंताओं के बोझ से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, ईश्वर को अवश्य झुककर ही हमें प्रणाम करना चाहिए। यही हमें सदैव के लिए स्मरण रखना चाहिए। सच्चा प्यार करने वाला आपको गुस्से में गलत तो बोल सकता है, लेकिन आपका कभी वो बुरा न कर सकता। उनकी नाराजगी में आपके फिक्र और दिल में आपके लिए सच्चा प्यार निश्चिंत ही रहता है। बहुत नम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है नहीं। और हाँ, यह दो छोटे शब्द हैं, लेकिन जिनके लिए बहुत हमें सोचना पड़ता है। हम जिंदगी में बहुत सी चीज़ें खो देते हैं, नहीं जल्दबाजी में बोलने पर और हाँ देर से बोलने पर। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, सदैव सोच समझ कर हमें चीज़ें करना चाहिए। अच्छी संगत अपनाइए, न मिले तो एकांत ही आपके लिए बेहतर है। अर्थात जिसे जीना आता है वो तो बिना किसी सुविधा के भी हमेशा हमें खुश नजर आएगा, और जिसे कभी जीना नहीं आता उसके पास तो सभी सुविधा होते हुए भी वो हमें सदैव दुखी ही मिलेगा। जिंदगी तो म्यूजिक प्लेयर कदापि नहीं है जिससे आप अपनी पसंद के गीत सुन सके। जिंदगी तो एक प्रकार की रेडियो है, उसमें जो भी अभी आ रहा है उसी से आप अपना मनोरंजन करते रहिए। लोग क्या कहेंगे? पहले तो दिन आप पर हंसेंगे, दूसरे दिन आपका निश्चिंती मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन सब कुछ भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह आप करिए मत। करो वो जो उचित हो, जो तुम चाहते हो, जिसमें तुम निश्चिंती खुश हो। याद रखना, जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की कदापि ही नहीं। यही हमें अच्छी तरह से समझना है। लगन तो व्यक्ति से वो करवा लेती है जो वो कदापि नहीं कर सकता। साहस तो व्यक्ति से वो करवाता है जो वो कर सकता है, किंतु अनुभव व्यक्ति से वो करवाता है जो वास्तव में उसे करना चाहिए। 5 चीज़ें ऐसी है जिन्हें तुरंत छोड़ देना चाहिए। हर किसी को खुश करना, अवश्य करने की कोशिश करना, और पूर्ण तो बदलाव का डर, बीते हुए वक्त में रहना, अपने आप को सदैव कमज़ोर समझना, ज़रूरत से ज़्यादा सोचना। अगर यह 5 चीज़ों को तुम अभी ही दूर नहीं करोगे तो तुम जीवन में पूर्ण तो दुखी हो जाओगे। तन जितना घूमता है उतना ही स्वस्थ रहता है, और मन जितना स्थिर रहे उतना ही वो स्वस्थ रहता है। इसलिए मित्रों, अपने तन को सदैव घुमाइए और मित्रों मन को सदैव अपने स्थिर रखिए। ईश्वर के भक्ति में माचिस की तीली का सिर तो होता है मगर दिमाग कदापि नहीं। इसलिए थोड़े से ही घर्षण से वह जल उठती है। हमारे पास तो सिर भी है और दिमाग भी, फिर हम छोटी सी बात पर इतना उत्तेजित क्यों हो जाते हैं? इसलिए शांत रहिए, स्वस्थ रहिए। घमंड किसी का भी कभी भी नहीं रहा। टूटने से पहले गुल्लक को तो लगता था सारे पैसे उसी के थे, लेकिन जब गुल्लक को तोड़ा गया उसका सभी गुरूर उतर गया। यही हमें अच्छी तरह से समझना है। और प्यारे साईं भक्तों, शिकायत करना अभी से ही बंद करो। अपनी तरफ तुम देखो और जहाँ जहाँ तुम्हें दुख पैदा होता है उसे खोजो गौर से। तुम्हारे भीतर ही उसके कारण अवश्य तुम्हें मिलेंगे। उन कारणों को तुम छोड़ दो, क्योंकि जिनसे दुख पैदा होता है
उन कारणों को अवश्य किए जाने का प्रयोजन क्या है जिनसे सिर्फ जहर के फल लगते हो। उन बीजों का तुम क्यों बोए चले जाते हो, यही हमें अच्छी तरह से समझना है। एक साथ अवश्य आना एक शुरुआत है, साथ रहकर यह प्रगति है। साथ मिलकर काम करना यह तो आपकी सफलता है। तकलीफ देने के बाद जताई गई मोहब्बत और नज़रअंदाज करने के बाद दी गई यह नियत कोई मायने कदापि नहीं रखती। यह भी हमें सदैव स्मरण रखना है। तेरे ही दम पर मेरे सफ़र जारी है, भटक ना जाऊँ मैं कहीं, मेरे अवश्य तुम्हारी जिम्मेदारी है। यही हमें साईं बाबा के चरणों में सदैव कहते रहना चाहिए। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे तो अच्छी तरह से तुम समझ लेना, अवश्य तुम्हें जीना आ रहा है। आपके शब्दों का चयन ही लोगों के नयन में आपके चरित्र के चित्र का निर्माण करता है। इसलिए आपके शब्दों का चयन उचित रखना सीखो। झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज़ सच्चे व्यक्ति को हमेशा चुप कर देती है, परंतु सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की जड़ें हिला देती है। अपनी बराबरी किसी से न करिए, अपना अलग अस्तित्व सदैव बनाते रहिए। कोई कितना महान क्यों ना हो, कभी अंधे बनकर उसका अनुसरण करिए मत। यही तुम्हें जीवन में सदैव स्मरण रखना है। और इंसान के कपड़े साफ हो या ना हो, परंतु उसकी नीयत निश्चिंत साफ होना चाहिए। अगर आपकी नीयत ही अच्छी ना हो तो आपको जीवन में निश्चिंत सफलता प्राप्त नहीं होगी। मिटाने से मिटते नहीं, यह हमारे भाग्य के लेख। कर्म अच्छे करता चल, अवश्य फिर देख शिरडी के साईं बाबा की महिमा। दर्द न होता तो खुशी की कीमत न होती। अगर मिल जाता सब कुछ केवल चाहने से तो दुनिया में ईश्वर की कदापि जरूरत नहीं होती। यही हमें अच्छी तरह से स्मरण रखना है। इंसान तो मकान बदलता है, वस्त्र बदलता है, संबंध भी बदलता है, फिर भी वो जीवन में सदैव दुखी रहता है, क्योंकि वो अपना स्वभाव कदापि बदलता नहीं। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, सदैव तुम्हारे स्वभाव को बदलना सीखो। अर्थात हमारा मन कभी हमारे काबू में नहीं होता। प्यारे साईं भक्तों, एक उत्तम उदाहरण में हम आपके सामने निश्चिंत रखते हैं। अगर आप कोई कार्य करने का ठान ले, अर्थात अगर आप पढ़ाई करने का ठान ले, तो निश्चिंत आप मन में तो ठान लेंगे कि मैं अभी से ही पढ़ाई शुरू कर दूंगा। और जब भी आप वो पढ़ाई करनी शुरू कर दोगे, अर्थात वो कार्य करना शुरू कर दोगे, तो फिर आपका मन निश्चिंत ही उस कार्य में पूरी तरह से नहीं रहेगा, अर्थात उस कार्य को छोड़ के किसी और दूसरे कार्य में जाएगा। और मित्रों, यही है मन का खेल। अर्थात जब भी आपका मन दूसरा और कुछ करने का सोचे, तब उसे पूर्णत्व तुम अवश्य भूल जाओ। अर्थात अपनी मन की ज़्यादा तुम मानो मत। जितना ज़्यादा तुम मन के मानोगे, उतना ज़्यादा तुम जीवन में और पीछे जाओगे। इसलिए सदैव सकारात्मक रहते चलिए। खेतों ने कबीले तोड़े, दौलत ने तो घर बार, टीवी ने समाज तोड़ा और मोबाइल ने पूर्ण तो पूरा परिवार। अच्छे के साथ सदैव आप अच्छे बने रहिए, परंतु बुरे के साथ कदापि बुरे कदापि नहीं। क्योंकि हीरे से तो हीरा तराशा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ कदापि साफ नहीं किया जा सकता। कोई मेरा बुरा करे वो तो कर्म उसका है, और मैं किसी का कभी बुरा न करूं, यह तो मेरा धर्म है। यही हमें सदैव के लिए स्मरण रखना है। माचिस की तीली का सिर तो होता है मगर दिमाग नहीं, इसलिए थोड़ी सी घर्षण से वह जल उठती है। इसीलिए प्यारे साईं भक्तों, सदैव अपने मन को शांत रखिए। अगर आप मन को शांत नहीं रखोगे तो नेहमी आप दुखे रहोगे। अर्थात हमारे पास तो सिर भी है और दिमाग भी, फिर भी हम छोटी सी बात पर इतना उत्तेजित क्यों होते हैं, यह भी एक सोचने ही वाली बात है। इसलिए कदापि उत्तेजित होना मत। अगर आपको असल में ढूंढना ही है तो आप अपनी परवाह करने वाला ढूंढो, क्योंकि इस दुनिया में
अवश्य आपको इस्तेमाल करने वाले तो आपको खुद ही ढूंढ लेंगे। यही आपको सदैव के लिए स्मरण रखना है। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे तो निश्चिंती समझ लेना आपको जीना आ गया है। नीच व्यक्ति तो वो होता है जो प्रतिष्ठा पाने के बाद सबसे पहले उसी को नष्ट करने की कोशिश करता है, जिसकी मदद से वो बड़ा बनता है। और मित्रों, एक इच्छा कुछ नहीं बदलती, एक निर्णय कुछ बदलता है, लेकिन एक निश्चय सब कुछ बदल देता है। झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज़ सच्चे व्यक्ति को चुप करा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की जड़ें हिला देती है। छल का फल कड़वा है, निश्चिंती कड़वा ही होगा, चाहे अभी चाहो या कल। हमेशा हमें इन बातों को स्मरण रखना है। पहले ईश्वर किताब लेकर बैठते थे, इसलिए हिसाब अगले जन्म में होते थे, परंतु ईश्वर भी अभी लैपटॉप लेकर बैठते हैं, इसलिए हिसाब इसी जन्म में हो जाता है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, संभाल कर व्यवहार करिए। यह तो हमने आपको समझाने के लिए कहा है, इसलिए कदापि ही गलत व्यवहार करिए मत। जब हम बड़े हो जाते हैं तब तो हमें पेंसिल के बदले पेन इसलिए दिया जाता है ताकि हम यह बात समझ जाए कि हमारी गलतियों को मिटाना अब कदापि आसान नहीं है। अर्थात अगर आपकी से गलती हो चुकी हो तो आप निराश होना मत। गलती हुई हो तो उसमें सुधार न करो, पश्चाताप कदापि करते मत बैठिए। जिंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करिए जिनका दिल चेहरे से ज़्यादा निश्चिंत खूबसूरत हो। और अगर लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाले कभी महाभारत होने नहीं देते। और जो इंसान दूसरों को हमेशा शक की निगाह से देखता है वो तो हकीकत में अपनी ही बुराई को दूसरे में निश्चिंती तलाश रहा होता है। पुण्य का अहंकार भी तो बुरा ही होता है। और प्यारे साईं भक्तों, दुनिया में इंसान को हर चीज़ मिल जाती है, सिर्फ अपनी गलती उसे कदापि नहीं मिलती। स्नान तन को, ध्यान मन को, दान अवश्य दान धन को, दान धन को, योग जीवन को, प्रार्थना आत्मा को, व्रत स्वास्थ्य को, श्रमा रिश्तों को और परोपकार किस्मत को अर्थात शुद्ध कर देती है। किसी व्यक्ति के बारे में किसी अन्य की बातें सुनकर उसके प्रति धारणा बना लेना, यह तो एक प्रकार की मूर्खता है। दुआएं करवाई नहीं जाती, दुआएं निश्चिंती ले जाती है। किसी के मुश्किल वक्त में साथ देकर और किसी की मुस्कुराहट की निश्चिंती वजह बनकर ताकत अपने शब्दों में डालिए, आवाज़ में कदापि नहीं। क्योंकि फसल बारिश से उगती है, बाढ़ से कदापि फसल नहीं उगती। हमारी अपनी इच्छाओं में से अधिकतर हमारी कदापि नहीं होती, सिर्फ समाज को दिखाने के लिए हम इन्हें अपनाते हैं। इस संसार का तो नियम यही है कि जो उदय हुआ है अवश्य वो अस्त होगा, जो विकसित हुआ है वो मुरझा जाएगा, जो चुना गया है वो गिर पड़ेगा और जो आया है वो तो जाएगा भी। इसलिए कभी किस बात का घमंड करिए मत। दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखना एक बहुत बड़ा हुनर है, और जो इंसान ये हुनर निश्चिंती सीख जाता है वो तो कभी भी अपने जीवन में दुखी नहीं रहता। किसी विशेष प्रयोजन के लिए ही शत्रु मित्र बनता है। और मित्रों, शिक्षा कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन संस्कार हमेशा हमारे घर से ही हमें मिलते हैं। इस संसार में देखने के लिए बहुत सारे खूबसूरत स्नान तो निश्चिंत ही है, परंतु सबसे खूबसूरत जगह है बंद आंखों से अपने भीतर निश्चिंत ही देखना। अगर तुम बंद आंखों से मन शांति अर्थात योग करोगे तो आपके जीवन में निश्चिंती सकारात्मक शक्तियाँ आएगी। हमेशा आप ऐसे व्यक्ति को संभाल के रखिए जिसने आपको ये 3 भेंट दी है, साथ, समय और समर्पण। जो ये 3 चीज़ें आपको जिसने दी है उसे तो हमेशा हमें निश्चिंती संभाल कर रखना चाहिए। ईश्वर से कुछ मांगना हो तो सद्बुद्धि मांगे, बाकी सब अपने आप आपको निश्चिंत ही मिल जाएगा।
क्योंकि ईश्वर से मांगने पर कदापि आपको मिलेगा नहीं। सिर्फ आपको अच्छे कर्म करना है और सदैव हमें प्रयास करते रहना है। यही हमें ईश्वर कहते हैं, शुभ शुभ रहे हर दिन, हर पर शुभ शुभ रहे विचार, उत्साह बढ़े चित्त चेतन में, निर्मल रहे आचार, सफलताएं नित नहीं मिले, बधाई बारंबार, मंगल हो आज के आपके, सुखी रहे परिवार। यही हम ईश्वर के चरणों में एक बड़ी प्रार्थना करते हैं। मन होना चाहिए किसी को याद करने का, वक्त तो अपने आप ही अवश्य हमें मिल जाता है। रिश्ते बरकरार रखने की सिर्फ एक ही शर्त है, किसी की कमियां नहीं, अच्छाइयों को आपको पूर्णत्व देखना है। बद्दुआ को कभी अवश्य पते की जरूरत नहीं होती, तो बिना पते के भी उतनी ही वह कारगर होती है। और प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत ही मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्सों में ईश्वर देते हैं, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। इसीलिए अगर आपके भी जीवन मुश्किलें आ रही है तो कदापि चिंता करिए मत, अवश्य आप बेहतरीन प्राप्त करने वाले हो। इन्हीं बातों को समझना है। योग्यता आपको शीर्ष पर पहुंचा सकती है, लेकिन आपको वहां बनाए रखने के लिए चरित्र की आवश्यकता है। संपत्ति के उत्तराधिकारी अनेक लोग तो हो सकते हैं, लेकिन कर्मों के उत्तराधिकारी केवल हम स्वयं ही है। इसलिए मित्रों, जैसे कर्म करोगे वैसे ही आप पाओगे। झूठे इंसान की ऊंची आवाज़ सच्चे इंसान को तो खामोश करा देती ही है, लेकिन सच्चे इंसान की खामोशी झूठे इंसान की दुनिया निश्चिंती छिला देती है। जिंदगी की 4 धाम यात्रा, मन की गोद, बहन की राखी, बेटी की हंसी और पत्नी का प्रेम। दिखावा करना किसी मूर्ख का अपना महत्व दिखाने का एक प्रकार का तरीका रहता है। इसलिए मित्रों, कभी भी दिखावे में फंसे मत। बुरे वक्त में कंधे पर रखा गया हाथ कामयाबी पर बजने वाली तालियों से भी ज़्यादा निश्चिंती मूल्यवान होता है। किसी की तारीफ करने के लिए जिगर चाहिए। बुराइयां तो बिना हुनर के किसी भी की जा सकती है। यही हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। जिस इंसान के सच्चे होने की गवाही आपका दिल दे रहा है, वह इंसान कभी भी आपके लिए गलत नहीं हो सकता। और प्रिय साई भक्तों, सदैव स्मरण रखिए, सो सुख पाकर भी सुखी ना हो, परंतु एक गम का दुख मनाता है, तभी तो कैसी करामत है कुदरत की। लाश तो तैर जाती है पानी में, परंतु जिंदा आदमी निश्चिंत ही डूब जाता है। आत्मा को मार नहीं सकते और जला भी नहीं सकते, निश्चिंत ही भिगो नहीं सकते और सूखे भी नहीं सकते। बेच तो सकते हैं। एक्स और एक्सरे दोनों आपके अंदर की असलियत जानते हैं। इसलिए मित्रों, सदैव सावधान रहिए। आज़ादी अच्छी चीज़ है, लेकिन कबूतर को आज़ाद कराने के लिए पिंजरे का दरवाज़ा बिल्ली खोले तो समझदारी पिंजरे में रखने में ही है। यही हमें अच्छी तरह से समझना है। सोच का ही तो फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए सदैव आते रहती है। इसलिए मित्रों, अगर आपके भी जीवन में निश्चिंत ही पूर्णत्व समस्याएं आ चुकी हो तो आप निराश होना मत। जो भी समस्याएं अभी आपके जीवन में आ चुकी है, वो तो समस्याएं आपके जीवन को आनंदी करने के लिए आई है। इसलिए चिंता को छोड़कर ईश्वर का चिंतन करो। हर जगह इत्र ही नहीं महकता करते, कभी कभी शख्सियत भी खुशबू दे जाती है। ज़्यादा साफ दिल भी इस संसार में जी सकता नहीं। खुद का बुरा उससे सहा जाता नहीं, किसी का बुरा वह अवश्य कर सकता नहीं। बुरा समय यह तो आपके जीवन के उन सत्यों से सामना करवाता है जिनकी आपने अच्छे समय में कभी कल्पना भी नहीं की होती। और प्यारे साई भक्तों, एक बार सच और झूठ नदी में स्नान करने पहुंचे। दोनों ने अपने अपने कपड़े उतार नदी के तट पर रख दिए और झट नदी में कूद पड़े। पहले झूठ नहाकर नदी से बाहर आया और सच के कपड़े पहनकर वह चला गया। सच अभी भी नहा रहा था,
जब वो स्नान कर कर बाहर निकला तो उसके कपड़े गायब थे। वहां तो झूठ के कपड़े पड़े थे। भला सच उसके कपड़े कैसे पहनता कर कहते हैं। तब से सच नंगा है और झूठ सच इसके निश्चिंती कपड़े पहनकर सच के रूप में प्रतिष्ठित है। इसलिए मित्रों, सदैव आपको अच्छी तरह से सच और झूठ समझना चाहिए। यही हमें पूर्णत्व समझना है। नीयत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन मानो ना किसी रूप में ईश्वर तो आपकी मदद करती ही है। यही हमें सदैव स्मरण रखकर सदैव साईं बाबा की भक्ति करना है। प्रिय साईं भक्तों, अगर आपने भी आज का यह साईं बाबा का प्यारा, प्रेरणादायी और मीठा संदेश सुनने के लिए अपना कीमती का समय दिए हो तो मैं प्रथम आपका आभार प्रकट करता हूँ। ऐसे ही साईं बाबा के संदेश आप शांत मन से सुनते रहिए। आपके जीवन में आप चमत्कार होते हुए देखोगे। सिर्फ तुम्हें शांत मन से ऐसी संदेश सुनना है। और अगर आपने अभी भी अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट करिए। हम मिलते हैं अगले संदेश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।